नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा सुरंग से सफलतापूर्वक बचाए गए सभी श्रमिकों से टेलीफोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा सुरंग से सफलतापूर्वक बचाए गए श्रमिकों से टेलीफोन पर बात की। 17 दिन बाद श्रमिकों ने रोशनी को देखा है। सुरंग से बाहर निकले श्रमिकों से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है, उनसे उनका हालचाल जाना है। प्रधानमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की है, उन श्रमिकों की जो कि पिछले 17 दिनों से उस सुरंग में फंसे हुए थे और युद्ध स्तर पर देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिनों तक चला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विदेशों से मंगाई गई एक एक्सपीरियंस टीम यहां पर काम कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार और पीएमओ द्वारा लगातार उनसे बातचीत जो है वो यहां पर की जा रही थी। तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम थी और आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उन तमाम 41 श्रमिकों से बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है, उनसे जाना है कि पूरे ये 17 दिन किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा उस सुरंग के अंदर, किस तरीके की मानसिक परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ा। और पूरा देश उनके लिए जब दुआएं कर रहा था, आखिरकार अब जब वो अपने परिजनों से मिले हैं, क्योंकि दिवाली का वो दिन था जिस दिन यह हादसा हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक इन श्रमिकों के जो परिवार वाले थे वो इस दुख में थे कि कब वो अपने अपनों को देखेंगे। और जब कल ये खबर आई कि उन तमाम 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, तब जाकर उन परिवारों ने अपनी दिवाली मनाई, वो त्योहार मनाया अपने अपनों के साथ जो कि इस सुरंग में कैद थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस बीच बता दें आपको, सभी श्रमिकों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान। 1-1 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार। तो अस्पताल से घर तक की पूरी मदद यहां पर दी जाएगी, घर जाने तक की पूरी जो सहायता है वो यहां पर दी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल तक का पूरा उनकी मदद, आर्थिक मदद की जाएगी, क्योंकि वो तमाम श्रमिक थे, बेहद गरीब परिवारों से ये श्रमिक यहां पर आए थे काम के लिए और इस सिलक्यारा टनल में वो फंसे थे। उसके बाद अब जब वो बाहर निकले तो उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पर मौजूद रहे जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मुख्यमंत्री ने सभी की हौसला अफजाई की और ये वो टीमें, पूरी रेस्क्यू टीम जिन्होंने दिन रात एक कर अपने इन मजदूर साथी भाइयों को बाहर सही सलामत वो निकाल के लाए। तो बहुत अहम रोल उन तमाम लोगों का रहा। पीएमओ के अधिकारी तमाम यहां पर डटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बातचीत कर रहे थे और आप देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें जब पहला मजदूर जब बाहर निकला और हर किसी ने उसे गले लगाकर उसका स्वागत किया, फूलमाला से उसका स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने खुद उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब आर्थिक सहायता जो है 1-1 लाख रुपए की वो यहां पर दी जाएगी। इन तमाम मजदूरों के जो परिवार वाले थे वो तक यहां पर मौजूद थे काफी दिनों से, ताकि उनके अपनों का वो कुशल क्षेम देख सके। और बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन परिवारों ने भी राहत की सांस ली जो अपना सब कुछ गिरवी रखकर वो यहां पर मौजूद थे, ताकि अपने अपनों को अपने साथ वो ले जा सके। अब तमाम जो श्रमिक हैं वो स्वस्थ हैं और पूरा जो ख्याल है वो यहां पर रखा जा रहा है। देवी देवताओं की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है।
और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। छठे आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी ने किया सम्मेलन का शुभारंभ। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक सम्मेलन में हो रहे शामिल। कर्नल हादसे पर सियासत जारी, कांग्रेस नेता करण महारानी सरकार पर लगाए आरोप, का मामले में सरकार ने की लापरवाही। बारामती इंस्टीट्यूट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को दी शुभकामनाएं, कहा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड कर रहा तरक्की। काशीपुर में 2 बहनों के हत्याकांड में बाप ही निकला कातिल, तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में बाप ने दोनों बेटियों को उतारा मौत के घाट। 25 नवंबर को मिला था शव। काशीपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, चोरी की 6 बाइकों के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने किया खुलासा। रुद्रपुर में गुब्बारे भरने वाला गैस सिलेंडर फटने से हादसा, बाल बाल बचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, लोगों में मची भगदड़। हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर वन की स्थापना, जापान की मायावकी तकनीक का इस्तेमाल करते बसाया गया जंगल, प्रकृति और पर्यावरण के लिए होगा लाभान्वित। देहरादून में विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई रवाना, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी, यात्रा के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। हरिद्वार में चौधरी की पिटाई की वीडियो का एसएसपी ने किया खंडन, असामाजिक तत्वों को दी चेतावनी, माहौल खराब करने वाले पर जाएगी सख्त कार्रवाई। दीवारों पर की जा रही खूबसूरत पेंटिंग, प्रदेश की संस्कृति को किया जा रहा प्रदर्शित, जिला प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही पेंटिंग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर निकाला गया था। 45 मिनट बाद 8:35 पर सभी को बाहर निकाल लिया गया और सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मजदूर 418 घंटे तक टनल में फंसे रहे। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया, शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की और उनको गले लगाया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौंड ले जाया गया। वहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। टनल से चिन्यालीसौंड तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था। तो किस तरीके से पिछले 17 दिनों से ये जो श्रमिक थे वो इस टनल में फंसे हुए थे। युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, वो यहां पर चलता रहा, लेकिन किसी ने हार यहां पर नहीं मानी और दिन रात एक कर यहां पर कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चिन्यालीसौंड में स्पेशल हॉस्पिटल इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ले जाया गया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे टेलीफोन पर बातचीत की, उनके हौसला अफजाई की है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब पहला जो मजदूर वो बाहर निकला और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनसे जाना कि क्या क्या चुनौतियां वहां पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर आप देख सकते हैं ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि उन तमाम श्रमिकों को उनके हर वो मदद वहां पर की जाएगी और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जितना तेजी से चला वो ये बताता है यहाँ पर कि तकनीक के साथ साथ एक बहुत बड़ा एक मानव श्रम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। जहां पर तकनीक ने घुटने टेक दिए वहां पर किस तरीके से एक मैन्युअली सुरंग जो है उसको आगे बनाया गया और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जितना ज्यादा कठिन था उतना ही ज्यादा एक संकेत यहां पर जरूर दे गया है और एक चुनौतीपूर्ण ये जरूर पूरा ऑपरेशन यहां पर रहा। कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए
अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे। हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, वो अद्भुत था और ये ऑपरेशन सफल हुआ। जी, निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण और लंबा ऑपरेशन था और सभी के सहयोग से ये पूरा हो पाया। इसके लिए मैं जितनी टीम्स यहाँ पे काम कर रही थी उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, भारत सरकार के अधिकारी हैं, सबका इसमें पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कितना रोल रहा, क्योंकि वो मिनट टू मिनट जी, प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी प्रतिदिन और दिन में कई बार समीक्षा की, हर बार अपडेट लिया और जहां जो सहयोग की आवश्यकता थी
पल भर भी अभी का समय नहीं लगा उस चीज की स्वीकृति मिलने में या रिसोर्स या संसाधन को मोबिलाइज करने अब में। सर आगे मजदूरों को लेकर क्या प्लानिंग है? दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो आपने इंतजाम किया वो अद्भुत था और ऑपरेशन सफल हुआ, अब आगे की क्या योजना है? अभी उनका एक प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण हुआ है अंदर टनल में ही, और उसके उपरांत उनको हेल्थ फैसिलिटी भेजा गया है, वहां उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और आगे चिकित्सकीय परामर्श के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन जानकारी ये दिया जा रहा है कि सभी श्रमिक स्वस्थ हैं, ये बड़ी जी, खबर है। सभी स्वस्थ हैं ऐसा प्रथम दृष्टया पाया गया। आगे क्या स्थिति है उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सूचना है सभी श्रमिक स्वस्थ बताए जा रहे हैं, ये दूसरी बड़ी खबर है ऑपरेशन के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। कहाँ लेकर गए हैं, क्या चिकित्सीय उपचार होगा, आगे की क्या योजना है? नहीं, देखिए सभी का यहाँ पे प्राथमिक जो परीक्षण है, चिकित्सकीय परीक्षण वहाँ अंदर किया गया है। अब सभी को चिन्यालीसौड़ भेजा गया। बहरहाल सभी लोग स्वस्थ हैं जैसा बताया कब तक गया। उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा अपने घर जाने को लेकर? अब आगे की कार्रवाई चिन्यालीसौड़ से करेंगे। मैं देख रहा हूँ ना आपने उम्र की परवाह की, ना पहाड़ियों की ऊंचाई की परवाह की, और आज भारत दुनिया के महान रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को सफल कर दिखाया है। इसमें महती भूमिका किसकी रही? क्योंकि पीएमओ के फॉर्मर एडवाइजर, पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी सभी इसमें लगे थे, मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। ये पूरे भारत की जीत है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इस जीत का श्रेय मैं पूरे भारत को देता हूं, क्योंकि उनके संबल से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके सहयोग से ही हम यहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन सर ये पहाड़ी गूंज रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी के जयकारे से, धामी साहब के जयकारे से, और आप सभी सीनियर अधिकारियों के नाम से जयकारे लगाए जा रहे थे। देखिए, जय घोष तो जितना करें उतना कम है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा जो आशीर्वाद हमारे साथ रहा है उसका ही प्रतिफलन है कि हम आपके सामने उन 41 वर्कर्स को सुरक्षित ले आए। सफर को जानना हो। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवे आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का यहां पर विमोचन भी किया। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में अनेक देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। बता दें कि इस सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने के लिए भूमि की व्यवस्था के साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। राज्य में इस संस्थान को खोलने के लिए केंद्र सरकार की जो भी अपेक्षा होगी वे राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। ये 6th जो आपदा वैश्विक सम्मेलन है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपदाओं का किस प्रकार से सामना किया जाएगा, किस प्रकार चुनौतियों से लड़ा जाएगा, और जो आपदा के बाद होने वाले जो प्रभाव हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुंचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से, जिसमें इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा, और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालय राज्यों के लिए, और जहाँ आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती है, आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए आने वाले सहायक सिद्ध होंगे। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार वन प्रभाग ने दरअसल पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर वन की स्थापना की है। नगर वन में जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके जंगल बसाया गया है। साथ ही रुद्राक्ष वन की स्थापना भी की गई है। दरअसल हरिद्वार में चारों तरफ कंक्रीटों के जंगल यानी आबादी क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जिसके चलते अब प्राकृतिक जंगलों का क्षेत्रफल घट रहा है। ऐसे में अब हरिद्वार वन विभाग की ओर से मियावाकी तकनीक से बनाया गया 1 हेक्टेयर का जंगल प्रकृति और पर्यावरण के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। निधि वन में हम अपने पूर्वज के नाम से एक वृक्ष स्थापित करते हैं, जो वृक्ष हमारे आजीवन, हमारी आने वाली संतति के लिए हमारे पूर्वज के आशीर्वाद के रूप में उपस्थित रहता है, और हम निरंतर अपने पूर्वज को अपने हृदय के निकट पाते हैं। ये निश्चित रूप से वन विभाग की तरफ से एक अति उत्कृष्ट पहल है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के वन हर नगर में, हर शहर में किए जाएं, जिससे कि
दोनों चीज़ें हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान भी प्रकट करेंगे और साथ साथ पर्यावरण को एक बहुत बड़ी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो मियावाकी पद्धति है, एक जापान के बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा ये सघन वन को शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस करने की पद्धति है। इसमें जो है नॉर्मल जो हमारे वन लगता है उससे जो है थोड़ा 30 गुना ज़्यादा सघन प्लांटेशन होता है इसमें। जैसे जो नगर वन में हमने यहाँ लगाया है वो 1 हेक्टेयर में 16,666 पौध लगाई है हमने। और जैसे कि आपने देखा ही कि स्थिति कैसी है उसकी, बढ़िया वन फ्लरिश हो रहा है और अच्छा है। और ये मेनली जो लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है अर्बन एरियाज के बगल में लगाया जाता है, जिससे कि जो अर्बन एरियाज के जो निवासी हैं उन्हें शुद्ध हवा, एक वातावरण प्रोवाइड हो सके। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होगी, जिसके संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि हमारे देश में कैंसर के मरीजों का डेटा कम उपलब्ध है और हम पेपर के माध्यम से ही हम डाटा जुटाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जिसके जरिए हम कैंसर के मरीजों की डिटेल रख सकते हैं। डाटा बहुत कम उपलब्ध है, इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन्हीं से कंपाइल करके डाटा बनता है। लेकिन अभी उत्तराखंड में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है जहां पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी, उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा कारण है। क्या पहाड़ पर रहना, ऑक्सीजन की कमी होना, दवाइयों को अनुपलब्धता, इस तरह की क्या प्रॉब्लम कैंसर बढ़ाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है, या जो अकेले रहते हैं, मतलब इस तरह के बहुत से पैटर्न हमें सामने आ सकते हैं जहां उनको हम लोग अटैक कर कैंसर की दर कम करने में बहुत ही सहायक होगा। उधर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। मौसम विज्ञान ने दरअसल प्रदेश के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग शामिल है। वहीं इसके साथ ही देहरादून में तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ गई है। उधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दरअसल देहरादून नगर निगम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि दरअसल सरकार की अब 17 योजनाओं को लेकर शहर के तमाम हिस्सों में इस वाहन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा का शुभारंभ 23 नवंबर से शुरू किया था, जो देश के अलग अलग हिस्सों में 26 दिसंबर तक जारी रहेगा। कि यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक ही मूल मंत्र है कि कैसे हम लोग सभी का विकास कर सकें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मूल मंत्र के साथ माननीय मोदी जी सरकार काम कर रही है। वो पूरी तरह से जो 17 योजनाएं हैं उसको लेके पूरे देश भर में उन लाभार्थियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे और कैसे जन जागरूकता अभियान बढ़े और हमारे जितने भी देश के पूरे देश के अंदर जितने भी जिले हैं, शहरी होंगे, ग्रामीण होंगे, सब में ये योजनाएं पहुँचे, उसके लिए एक यात्रा प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र से हमारे यहाँ 15 नवंबर से प्रारंभ हुई और अब हम शहरी क्षेत्र से इसको प्रारंभ कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश भर में जाएगी। अभी इस यात्रा को देहरादून नगर निगम और हरिद्वार नगर निगम के क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, जिसमें 2 कैंट एरिया भी जोड़ रहे हैं, यानी 35 हम लोग जो है इनके माध्यम से कैंप्स लगाएंगे, जहाँ पे हमारे अधिकारी गण होंगे, कर्मचारी गण होंगे, जहां पीएम स्वनिधि के कैंप उस प्रकार से लगे ताकि लोगों को सीधा लाभ मिल सके। इस प्रकार की सभी योजनाओं के लिए जो मैंने बताया कि 17 योजनाओं के लिए वहां पे कैंप लगेंगे और जिन बंधुओं को इससे लाभ लेना है या जो बंधु वंचित रह गए हैं उनको सैचुरेट करने का इसमें उद्देश्य है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।